बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर कौसर हेल्थ केयर चैनल से आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का टॉपिक है नोज़िया एंड वॉमिटिंग इन प्रेगनेंसी। तो नोज़िया और वॉमिटिंग तो आपने देखा होगा कि तकरीबन 70% लोगों को नोज़िया और वॉमिटिंग जो है वो प्रेगनेंसी की अर्ली सिम्टम्स में ज़रूर होता है। और ये बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्टेबल फीलिंग है, लेकिन समझा ये जाता है कि प्रेगनेंसी हेल्दी होगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जिसको नोज़िया और वॉमिटिंग नहीं हो रहा उसकी प्रेगनेंसी हेल्दी नहीं है। कुछ लोगों को ऐसा नहीं भी महसूस होता। नोज़िया एंड वॉमिटिंग का दूसरा नाम मॉर्निंग सिकनेस भी है, लेकिन ये आपने ख्याल करना है कि बहुत सारे लोगों के जहन में होता है कि ये सिर्फ मॉर्निंग में होगा। ऐसा नहीं है, ये दिन के किसी वक्त में, इवन रात को जो है ये वॉमिटिंग हो सकती है। अब देखना ये है कि ऐसा होता क्यों है। तो हमारे जैसे ही जो फर्टिलाइज एग है वो यूट्रस की लाइनिंग के ऊपर इम्प्लांट होता है, तो एक हार्मोन बनना शुरू होता है जिसको हम HCG यानी ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिक हार्मोन कहते हैं। ये हार्मोन जो है ये वही हार्मोन है जो जब यूरिन के अंदर आता है तो आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव होता है, और जब ब्लड में भी अगर आप प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहें तो इसी की वजह से पॉजिटिव आता है। तो ये हार्मोन जो है इसकी वजह से कहते हैं कि ये वॉमिटिंग होती है। दूसरा एक और हार्मोन है ईस्ट्रोजन, ये भी अर्ली प्रेगनेंसी में ज़्यादा होता है। ये भी इस नोज़िया या वॉमिटिंग को कॉज कर सकता है। अब ये स्टार्ट कब होती है? स्टार्ट होती है ये तकरीबन 4 से 8 हफ्ते में और ख़त्म हो जाती है 13 या 14 हफ्ते तक। लेकिन कुछ लोगों को ये ज़्यादा टाइम के लिए भी हो सकता है। तो बहुत सी होम रेमेडीज़ होती हैं जो आपको जो है ना इस नोज़िया वॉमिटिंग से बचा सकती हैं कि ताकि आपको ज़्यादा ये महसूस ना हो। तो वो क्या है कि सबसे पहले जो है आप अपने मील को कई पोर्शंस में डिवाइड करें। आपने 3 दफ़ा ज़्यादा खाना नहीं खाना। आप थोड़ा थोड़ा खाना थोड़े थोड़े वक्फे से लें, और कोशिश ये करें कोई फ्राइड फूड या मीट या चीज़ इस तरह की चीज़ों से थोड़ा परहेज़ करें। और पानी का गिलास आप अपने साथ रखें, उसके अंदर बेशक नींबू जो है वो निचोड़ लें, और उससे भी उसके सिप जो है वो लेते रहें, या जूस जो है इस तरह से आप ले सकते हो। रात को आप अपने पास कोई ड्राई बिस्किट या कोई रस वगैरह साथ रख के सोएं। सुबह उठने से पहले आप थोड़ा सा ये बिस्किट ले लें और लेटे रहें, और फिर आहिस्ता आहिस्ता कुछ देर के बाद आप स्लोली राइज करें। फिर आपको ज़्यादा ऐसा महसूस नहीं होगा। और हर उस फूड से और स्मेल से अवॉइड करें जिससे आपको लगता है कि आपको ये चीज़ ज़्यादा हो रही है। और कुछ लोगों को पंखे के सामने बैठने से बड़ा फ़र्क पड़ता है, कुछ लोगों को खुली हवा में जाने से फ़र्क पड़ता है। आपको किसी भी इस तरीके से अगर आराम महसूस होता हो तो ऐसा करके देखें। कुछ लोग जो हैं वो अदरक का पीस अगर मुंह में रखें तो उससे भी कहते हैं कि फ़र्क पड़ता है, या जिंजर कैंडी इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपने कोशिश करनी है कि अपना फोकस जो है उसको डाइवर्ट करें, यानी कोई बुक रीडिंग कर लें, कोई टीवी देख लें, कोई गेम खेल लें। इससे भी ध्यान जो है वो आपको उस चीज़ से हट जाता है। कुछ एक्यूपंक्चर के तरीके भी कहते हैं कि बहुत सारे लोगों को फ़ायदा देते हैं। वो क्या है कि आपने इनर साइड ऑफ रिस्ट जो है उसके तकरीबन 2-2.5 इंच ऊपर 2 टेंडन्स के दरमियान राउंड प्रेशर डालना है। उससे भी कहते हैं कि काफ़ी रिलीफ मिलता है। लेकिन अगर आपको किसी भी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ रहा तो आप अपने डॉक्टर से मशवरा करें, वो आपको अच्छी सी दवाई जो है वो लिख के दे सकते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको नोज़िया वॉमिटिंग किसी भी तरह से फ़र्क नहीं पड़ता, इवन मेडिसिन से भी फ़र्क नहीं पड़ता, और बहुत ज़्यादा होता है।
ऐसी सूरत में आप डॉक्टर से ज़रूर चेक करवाएं, क्योंकि हो सकता है कि आपके ट्विन प्रेगनेंसी हो या कोई मोलर प्रेगनेंसी हो। तो उस सूरत में फिर आपको हॉस्पिटल में एडमिट करके आपका फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जो है वो ठीक किया जाएगा। उम्मीद है आज की वीडियो से आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, और जिन ख़वातीन को ये नोज़िया और वॉमिटिंग हो रहा है वो ये तरीके ज़रूर आज़माएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।